साल 1666। आगरा का शाही महल, हर तरफ मुगल सिपाही। बीच दरबार में खड़ा है एक 36 साल का मराठा योद्धा। सामने बैठा है दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब। उस वक्त मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे अमीर ताकतों में से एक था। लाखों की फौज, हजारों हाथी और बेशुमार दौलत। लेकिन उस दरबार में खड़ा वह मराठा ना डरा था, ना झुका था। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्वराज्य की। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी फोर्ट में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के शक्तिशाली सेनापति थे। लेकिन शिवाजी की असली ताकत थी उनकी मां जीजाबाई। रात को जब पूरा किला सो जाता था, तब जीजाबाई छोटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। वह उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं, न्याय और धर्म का मतलब समझा रही थी। उस समय भारत की हालत खराब थी। उत्तर में मुगल साम्राज्य फैल रहा था, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनत लड़ रही थी। गांव जलते थे, किसानों से भारी कर लिया जाता था, और इसी सब के बीच एक बच्चा बड़ा हो रहा था जो एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। साल 1646। शिवाजी सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अचानक हमला किया, तोरना फोर्ट, और किला जीत लिया। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों के लिए एक चेतावनी थी। एक नया शेर मैदान में उतर चुका था। इसके बाद शिवाजी धीरे धीरे कई किले जीतने लगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध नीति। रात में हमला, जंगल से घेराबंदी, पहाड़ों से अचानक वार, और फिर हवा की तरह गायब। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था हमला हुआ कहां से। जैसे जैसे शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी, बीजापुर सल्तनत घबराने लगी, और फिर भेजा गया अफजल खान, एक विशाल और खतरनाक योद्धा, हजारों सैनिकों के साथ। उसने निकलते वक्त कहा था, मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकर लौटूंगा। रास्ते में उसने कई मंदिर तोड़े ताकि शिवाजी गुस्से में बाहर निकले, लेकिन शिवाजी जल्दबाजी करने वालों में से नहीं थे। 10 नवंबर 1659 बैटल ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के नीचे दोनों की मुलाकात तय हुई। नियम था, दोनों कम हथियार लेकर मिलेंगे। अफजल खान को लगा एक जवान मराठा उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन शिवाजी पूरी तैयारी करके आए थे। उन्होंने कपड़ों के अंदर कवच पहना हुआ था और हाथ में छुपा रखा था वाघ नख। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने अचानक हमला किया, लेकिन वार कवच पर रुक गया, और अगले ही पल शिवाजी ने वाघ नख से हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में अफजल खान जमीन पर पड़ा था। पहाड़ों में आवाज गूंज उठी, हर हर महादेव। उस दिन के बाद शिवाजी सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वह एक किंवदंती बन चुके थे। अब मुगल साम्राज्य खुद मैदान में उतर चुका था। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया। उसके पास हजारों सैनिक थे। सबको लगा अब शिवाजी खत्म। लेकिन फिर आई 5 अप्रैल 1663 की रात। शादी के जुलूस के भेष में शिवाजी और उनके सैनिक पुणे में घुस गए, सीधे शाइस्ता खान के महल में। अंधेरा, तलवारों की आवाज, चीखें। हमला इतना अचानक था कि मुगल सैनिक संभल ही नहीं पाए। शाइस्ता खान जान बचाकर भागा, लेकिन उसकी उंगलियां कट चुकी थीं। यह औरंगजेब के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। साल 1664 शिवाजी ने हमला किया सूरत। उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर व्यापारिक शहर था। यह हमला सिर्फ दौलत के लिए नहीं था, यह एक संदेश था। मराठा अब सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, अब पूरा हिंदुस्तान शिवाजी का नाम जानने लगा था। फिर आया साल 1666। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। 12 मई 1666 शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ। उन्हें छोटे दरबारियों के साथ खड़ा किया गया।
शिवाजी गुस्से में दरबार छोड़कर चले गए और कुछ ही समय बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अब सबको लगा कहानी खत्म, लेकिन फिर हुआ भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध पलायन। कहा जाता है कि शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों और मिठाइयों की टोकरियों में छुप कर निकले। इतिहासकार इस कहानी की पूरी सच्चाई पर बहस करते हैं, लेकिन एक बात सच है, शिवाजी आगरा से बच निकले और औरंगजेब देखता रह गया। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी और भी शक्तिशाली हो गए। उन्होंने किले वापस जीतने शुरू किए, एक मजबूत नौसेना बनाई, समुद्र में भी अपनी ताकत दिखाई। 6 जून 1674 रायगढ़ फोर्ट, हजारों लोग मौजूद थे, वेदों के मंत्र गूंज रहे थे और उसी दिन शिवाजी का राज तिलक हुआ। अब वह सिर्फ शिवाजी नहीं थे, अब वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज, एक स्वतंत्र मराठा शासक। उन्होंने शासन व्यवस्था मजबूत की, किलों का जाल तैयार किया, नौसेना को शक्तिशाली बनाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को डर से नहीं, सम्मान से जोड़ा। साल 1680 शिवाजी महाराज की तबीयत खराब होने लगी। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किले में सिर्फ 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। पूरा मराठा साम्राज्य स्तब्ध हो गया, लेकिन उनका सपना नहीं मरा। उनके बाद भी मराठा लड़ते रहे और धीरे धीरे वही मुगल साम्राज्य जो कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था, मराठों के सामने कमजोर पड़ने लगा। आज भी महाराष्ट्र के किलों पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक सोच थे, स्वराज्य की सोच।